तो भक्तों, आज मैं आपको स्वर्गारोहणी की यात्रा पर ले जा रहा हूँ। सामने ही जो बद्री विशाल का जो सुंदर दृश्य है, इस समय सुबह के 5 बजे है और हम अपनी स्वर्गारोहणी सतपंथ यात्रा पर जो है इस समय निकल रहे हैं। मेरे साथ मेरे 2 साथी सुनील जी है, जगदीप जी है। पांडव जब अपना राजपाट छोड़ वनगमन के लिए सतपंथ स्वर्गारोहणी को निकले थे, तो उसी से संबंधित यह एक कथा है। सबसे पहले यात्रा में जो है नाग नागिन का जोड़ा आता है। ये सामने ही जो है माणा क्षेत्र है और यह माता मूर्ति का सुंदर मंदिर है। वो नर नारायण की माता है और राजा धर्म की पत्नी है। बहुत ही सुंदर और प्यारा मंदिर है। साल में एक बार यहाँ विशाल यज्ञ होता है, हवन होता है। आप भी सुंदर मंदिर का दर्शन कीजिए। वो बहुत ही सुंदर नज़ारा है। मंदिर के पीछे सामने जो है माणा गांव का जो सुंदर दृश्य नजर आता है। बद्रीनाथ में करोड़ों यात्री आते हैं, परंतु सतपंथ कोई यात्री ही पहुंचता है। परंतु मैं आपको पूरी सतपंथ यात्रा के बारे में बताऊंगा और दर्शन भी करवाऊंगा। माता मूर्ति का जो मंदिर है वह नारायण पर्वत पर है। सामने ही भीम पुल के आगे एक मंदिर है। विद्वानों के अनुसार द्रौपदी ने यही प्राण त्यागे। रास्ता अलकनंदा नदी के साथ साथ जो है आगे बढ़ता है। एक समय ऐसी स्थिति आ जाती है कि रास्ता अलकनंदा मैया के बहुत नज़दीक पहुंच जाता है और माता का अलकनंदा मैया का इतना तीव्र वेग है कि एक बार तो यात्री यहाँ डर ही जाता है। हमारे साथ एक कुत्ता भी जो है वहीं से माता मूर्ति के मंदिर से जो है हमारे साथ साथ चल पड़ा। देखिए अलकनंदा का भाव। बहुत ही तीव्र है। तो रास्ते तक जो है अलकनंदा मैया की जो है जल की बूंदें जो पहुंच जाती है। अलकनंदा मैया के दूसरी तरफ जो 5 किलोमीटर पर जो वसुधारा है, ऊपर पहाड़ की चोटियों से मोती बिखेरती हुई धारा जल मोतियों के समान दिखता है और हवा की झोंकों के साथ साथ हर हर का शब्द करते हुए अष्टवसु की पावन धारा है। इतना सुंदर मनोहर झरना कहीं भी देखने को नहीं मिलता है।
पापियों पर इसकी जल की धारा नहीं गिरती है, ऐसा सुना जाता है। स्कंद पुराण में लिखा है कि जो प्राणी पापी और पाखंडी होता है उस पर इस झरने का पानी जो नहीं गिरता है। जय बद्री विशाल। पुराणों में लिखा है कि देवर्षि नारद ने अष्टवसुओं के पास बद्रीनाथ की इतनी प्रशंसा की कि अष्टवसु यहाँ आकर जो है तप करने लगे। ये देखिए, ये सामने ही आनंद वन है, वाकई में ही आनंद वन है। यहाँ सभी पौधों में छोटे छोटे फूल खिले होते हैं। कुछ फूल तो 5-6 फुट तक की जो है ऊंचाई तक होते हैं, जिससे सारा वातावरण जो है तरह तरह की खुशबू से महकता रहता है। वसुधारा के बारे में कहा जाता है कि 30,000 वर्ष तक जो है तप करने के उपरांत उन्हें नारायण के दर्शन हुए और उन्हें भक्ति का वरदान दिया, तभी यह धारा निरंतर बह रही है। देखिए आनंदवन का सुंदर दृश्य। ये मेरे साथी जगदीप जी हैं और उससे आगे सुनील जी चल रहे हैं। वसुधारा के आगे जो है दाहिने ओर अलकापुरी आती है, जो कि धन के मालिक कुबेर की राजधानी है। यहाँ यक्ष और गंधर्व किन्नर अदृश्य रूप में रहते हैं। इस पर्वत से एक वेगवती धारा निकलती है, जिसे कुबेर धारा दूध गंगा के नाम से भी जाना जाता है, जो अलकनंदा में समाहित होती है। अलकनंदा का प्रधान स्रोत विष्णु कुंड है, जो कि स्वर्गारोहणी के बाद नारायण पर्वत की जल धारा बहती है, क्योंकि गंगा विष्णुपदी मानी जाती है और नारायण के चरण से निकलना ही उसका प्रमाण है। आनंद वन जो है काफी क्षेत्रों में फैला हुआ है। तकरीबन इसे पार करने में हमें 8-10 मिनट लगे और इसी तरह के फूलों के बीच से जो है एक सुंदर पगडंडी बनी हुई है। देखिए इस फूलों में जो हम आधे से भी ज़्यादा जो डूब चुके हैं। जय बद्री विशाल, जय जय बद्री विशाल।
आगे निकलने पर कैसी आनंद वन समाप्त होता है। आगे चमतौली आता है जहाँ बहुत ही सुंदर घास के मैदान है, सुंदर ही बोग्याल है और इन बोग्यालों में जो है भेड़ बकरियां का झुंड जो है हमें सामने दिख रहा है। यहाँ कुछ क्षेत्र जो है ये काफी समतल है। इस समय हम बादलों के बीच से जो है गुजर रहे हैं, लेकिन इस यात्रा में एक ऐसा भी समय आता है कि जब बादल नीचे रह जाते हैं और आप उनसे भी ऊपर आगे स्वर्गारोहणी की तरफ निकल जाते हैं। लक्ष्मी वन तक रास्ता जो है पगडंडी से अच्छी है, लेकिन वहां से आगे रास्ता नामात्र का ही समझो, क्योंकि पगडंडी खत्म हो जाती है। ये देखिए, ये चमतौली के जो है सुंदर घास के मैदान है। पूरा रास्ता जो अलकनंदा मैया के साथ साथ ही गुजरता है। कहीं इसके नज़दीक पहुंच जाते हैं तो कहीं से थोड़े दूर हो जाते हैं। इस समय बादल की वजह से जो है कुबेर पर्वत में ढका है। कुबेर का जिसे मुकुट भी कहा जाता है, लेकिन जो सामने ही जो है जो जल धारा जो निकल रही है वह कुबेर धारा के नाम से ही जानी जाती है, जो कि अलकनंदा में समाहित हो रही है। ये सामने ही जो है दिखा रही है, यही कुबेर गंगा है और इतनी साफ है कि जैसे दूध की तरह सफ़ेद है, इसलिए दूध गंगा भी कहा जाता है। जय भद्रे विशाल। ये सामने ही जो अलकनंदा जो है अपनी तीव्र वेग से जो बह रही है, सामने ही जो ये ग्लेशियर है, जो पत्थर दिख रहे हैं इसके नीचे जो है बर्फ दबी हुई है, ये ग्लेशियर इकट्ठे हो रहे हैं। ये सामने ही दूध गंगा बोलते से कुबेर गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो सामने दूर तो ये वसुधारा दिख रही है। कुबेर गंगा जो है कुबेर पर्वत से अलकापुरी से आती है, जहाँ देवताओं का खजाना भी रहता है। कहा जाता है कि देवताओं का खजाना जो है वहाँ पर जो है रखा होता है।
इस समय हम लक्ष्मीबंध से आगे सहस्त्रधारा की ओर बढ़ रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा है, हल्की हल्की धूप लगी है। आप भी इन वादियों का आनंद लीजिए। आज सुबह हम जो प्रातः ही 6 बजे बद्री विशाल से जो चल पड़े थे और सुबह मौसम कुछ खराब भी था, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहे मौसम भी साफ होता रहा। बद्री विशाल की कृपा हम पर बनी रही और इस समय धूप लगी हुई है। देखिए सामने ही ग्लेशियर है और इन्हीं ग्लेशियरों के बीच से जो है अलकनंदा नदी जो बहती है। यहाँ से एक मार्ग जो है सतपंथ दिशा की ओर जा रहा है। जो कि बाएं तरफ वह है। जय बद्री विशाल। यह एक औषधि भी इसे बोल सकते हैं। इसके जो पत्ते हैं ये देव पूजा में जो प्रयोग होते हैं। हमारे इसे पहाड़ी भाषा में कत्रचार के नाम से भी जाना जाता है। देव पूजा में हमारे जो इसका धूप दिया जाता है और यहाँ ये बहुत अधिक मात्रा में जो है पाए जाते हैं। ये लक्ष्मीबंध से आगे का क्षेत्र है और यहाँ छोटे छोटे इसके पौधे हैं जो कि बहुत ही सुंदर है। आप भी जो है इसके दर्शन कीजिए। यह लक्ष्मीबंध है। लोग इन्हीं गुफाओं में कंदराओं में जो है रात्रि विश्राम करते हैं। लक्ष्मीबंध जो बद्री विशाल से 11 किलोमीटर के दूरी पर है। वाकई में ही लक्ष्मीबंध है। आप देखेंगे कि बद्रीनाथ के आसपास कोई भी वृक्ष नहीं है, सभी बर्फ से गल जाते हैं। परंतु लक्ष्मी वन में बहुत विशाल भोजपत्र के वृक्ष मिलेंगे जो कि विशाल बड़े बहुत ही बड़े होते हैं। यह एक अजूबे से कम नहीं लगता है। बहुत सुंदर वन है। यहाँ लक्ष्मी जी प्रकृति का रूप धारण करती है और 500 पांडवों में नकुल ने यहाँ पहुंच सके और यहाँ पर अपना शरीर छोड़ दिया। बद्री विशाल भगवान की जय। लक्ष्मी वन के आगे जो है भीम गदा आता है। ये सामने ही भीम गदा है। कहा जाता है कि पांडवों के स्वर्गारोहणी यात्रा में जो है भीम को अपनी गदा इतनी भारी प्रतीत होने लगी कि उन्होंने अपनी गदा को यहीं छोड़ दिया और तब से ये भीम गदा के नाम से जो ये क्षेत्र जाना जाता है। यहाँ से रास्ता जो है काफी मुश्किल होना प्रतीत हो जाता है क्योंकि चढ़ाई भी है और रास्ता भगवान की जय हो। रास्ते में बहुत ही सुंदर सुंदर झरने हैं जिसका मनमोहक दृश्य जो यात्रियों को भा जाता है। भीम गदा से आगे निकलने पर सहस्त्रधारा की जो कि बद्री का आश्रम से 17 किलोमीटर की दूरी पर है। यह सहस्त्रधारा का जल है जो एकत्रित होकर यहाँ से बह रहा है। इसे पार करने में थोड़ा डर भी लगता है, लेकिन बद्री विशाल के जयकारे करते हुए जो है यात्री जन इसे पार कर लेते हैं। यही वस्तु सहस्त्रधारा है जो सामने दिख रही है। नारायण पर्वत यहाँ एक दीवार की तरह जो खड़ी दिखाई देती है और ऊपर से जल की सैकड़ों धाराएं देखने को मिलती है।
इन धारा को सहस्त्र धारा कहते हैं और 5 पांडवों में सहदेव यहीं तक आ सके और शरीर छोड़ दिया था। यह सहस्त्र धारा का बहुत ही सुंदर दृश्य है। कोई मोटी धारा है तो कोई बहुत ही पतली धारा है, इस पर्वत से निरंतर बहती रहती है। आप भी इस सहस्त्र धारा के दर्शन कीजिए, दर्शन का आनंद लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। मैं अगले स्थान चक्र तीर्थ की ओर आपको ले जा रहा हूँ। सहस्त्र धारा को पार करके भी एक जो चौड़ा मैदान आता है, तो यात्री लोग यहाँ भी जो रात्रि विश्राम करते हैं। यहाँ यात्री अपने साथ जो टेंट आदि लाके जो है उसको लगा कर विश्राम करते हैं। कुछ यात्री जो है गुफाओं में भी जो है विश्राम करते हैं। ओ बद्री विशाल भगवान की जय हो, जय हो बद्री विशाल केदार बाबा, यमुना मैया, गंगा मैया, जय हो जय हो जय। ये देखिए सहस्त्र धारा का जो दूर से दृश्य। सहस्त्र धारा के बाद भी जो है खड़ी चढ़ाई शुरू हो जाती है, जो कि चक्र तीर्थ के लिए है और इसमें एक नाला भी क्रॉस करना पड़ता है, जो कि बहुत ही तीव्र गति से बहता है और जिसे पार करने में डर भी महसूस होता है। सुबह के समय जिसमें जल कम होता है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता है इसका जल स्तर भी बढ़ना शुरू हो जाता है। जय बद्री विशाल, जय जय बद्री विशाल। इस समय हम चक्र तीर्थ पहुंचने वाले हैं और ये जो ग्लेशियर है ये नीचे लक्ष्मी बंद से लेकर चक्र तीर्थ और ये सारे ग्लेशियर जो इकट्ठा है, ये ऊपर से इसमें मिट्टी दिख रही है, इसके नीचे से जो बर्फ दबी हुई है और ये ऊपर तक जो स्वर्गारोहणी तक जो है ये इसी तरह से जो है ग्लेशियर जो है और बीच में पिघल रहे हैं। इसी के नीचे से जो है अलकनंदा मैया जो है चल रही है। जय जय बद्री विशाल। ये देखिए यही सामने से जो है एक नाला बहता है, जिसमें जल जो है बड़ी तीव्रता से बह रहा है। अब हम जो है चक्र तीर्थ पहुंच रहे हैं। सामने ही जो ये चक्र के आकार का गोल सीधा मैदान है और सुंदर छोटी छोटी घास का एक सुंदर बोग्याल है। इस स्थान का वर्णन केदार खंड में बहुत ही सुंदर है। इतनी ऊंचाई पर ये एक सुंदर समतल नाना विराम है। चक्र के आकार का चारों ओर तालाब के आकार का है। कहा जाता है कि अर्जुन ने पाशुपति अस्त्र महादेव से यही प्राप्त किया था
और पांचों पांडवों में अर्जुन चक्रतीर्थ भी आ सके और इसी स्थान पर अपना शरीर त्याग दिया। चक्रतीर्थ से पार करने में तकरीबन 1.5 किलोमीटर का यह समतल मैदान है और यह आश्चर्य की बात है कि इतनी ऊंचाई पर जो इतना समतल भी स्थान होना जो है एक अचंभे से कम नहीं है। चक्रतीर्थ की खड़ी चढ़ाई जो है यात्रियों को जो है तोड़ के रख देती है। यहाँ एक धर्म ध्वजा जो है स्थापित की गई है जिससे यात्री ना भूले कि रास्ता किस दिशा की ओर जा रहा है। चक्रतीर्थ से आगे जो है सतोपंथ नाम का पवित्र सरोवर आता है, लेकिन यहाँ रास्ता तो है ही नहीं। पूरी यात्रा में सबसे कठिन रास्ता यही है। सीधी चढ़ाई है, एक पहाड़ से चढ़कर जो नीचे बर्फ के मैदान में उतरना पड़ता है, एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर पांव रखकर जो अपना संतुलन बनाना पड़ता है। अंतिम रास्ता भी यही है और सबसे विकट भी यही है। इस रास्ते को पार कर सामने ही त्रिकोण रूप में तालाब है, यही सतपंथ है। जब यात्री सतपंथ का दर्शन करता है तो मानो कंगाल को निधि मिल गई हो। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ वही यात्री पहुँच सकता जो सात्विक विचारों का हो, अन्यथा कोई नहीं पहुँच पाता। लेकिन इन ग्लेशियर को पार करना जो है बहुत ही मुश्किल है और निरंतर इसमें जो है ग्लेशियर फटते रहते हैं। कई ग्लेशियर जो 15-15, 20-20 फुट गहरे होते हैं। अगर इंसान इसमें चला जाए तो राम नाम सत्य अवश्य हो जाता है। लेकिन यात्री बद्री विशाल का जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ता जाता है। यही त्रिकोण रूप में जो सतोपंथ ताल है। नीले रंग का जो है जल बहुत ही जिसमें इनका मात्र भी कोई नहीं होता है, ना देखने को मिलता है। यहाँ सात्विक विचारों के यात्री ही पहुंच पाते हैं, नहीं तो रास्ते से ही वापस हो जाते हैं। यहाँ त्रिकोण के आकार का बहुत सुंदर तालाब है। इतना स्वच्छ साफ कांच के समान हरे रंग का जल है। यात्री सतोपंथ का दर्शन कर प्रेमी भोर हो जाते हैं। ऐसा स्थान है, माना जाता है कि यहाँ से वापस आने का जो है इच्छा नहीं होती है। आसपास में ही गुफा है। यात्री इन्हीं गुफाओं में रात्रि विश्राम करते हैं और इन्हीं गुफा में जो है ऋषि मुनि तपस्या करते हैं। स्कंद पुराण में लिखा है कि एकादशी को ब्रह्मा विष्णु महेश तालाब में तीनों कोनों पर स्नान करते हैं और पीछे सभी ऋषि मुनि और देवता भी स्नान करते हैं।
सतोपंथ के स्नान तप पूजा का क्या फल है, यह ब्रह्मा जी भी नहीं कह सकते, फिर हम क्या कह सकते हैं। यात्री यहीं तक जाते हैं और पांचों पांडवों में से भीम यहीं प्राण त्याग दिए थे। यहाँ से आगे स्वर्गारोहणी में राजा युधिष्ठिर और कुत्ते के रूप में जो है यमराज ही गए थे। सतोपंथ के किनारे तलवार की तरह खड़ी पहाड़ी है, जिस पर बड़ी सावधानी से जाना पड़ता है, और थोड़ी ही शिला प्रवाही हुई तो राम नाम सत्य का प्रमाण मिल जाता है। बर्फ के ग्लेशियर आगे टूटते रहते हैं। सबसे पहले जो है सतोपंथ से आगे सोमकुंड, फिर सूर्य कुंड और विष्णु कुंड आता है। सामने ही बर्फ से ढकी हुई स्वर्ग की सीढ़ियां दिखाई देती है। यह वही स्थान है जहां धर्मराज युधिष्ठिर के लिए स्वर्ग से विमान आया था, और यहीं से सीधे स्वर्ग को चले गए। दूसरी तरफ नर्म पर्वत पर राम गुफा है, जो बहुत बड़ी है। अनंत रामायण में भगवान श्री रामचंद्र के सतोपंथ गमन का जो स्पष्ट वर्णन आता है। यह सुंदर सतोपंथ ताल है। आप भी इस ताल के दर्शन कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। इसके बारे में मैं और आगे आपको विशेष जानकारी दे रहा हूँ। आप हमारे साथ इसी वीडियो में जो है इसी तरह से बने रहे। यही स्वर्गारोहणी है, और यह ऊंची चोटियां जो है बर्फ से ढकी है, और सूर्य की किरण पड़ते ही चांदी की तरह जो है चमकना शुरू हो जाती है। लक्ष्मीबन से स्वर्गारोहणी तक 15 किलोमीटर का जो लंबा ये ग्लेशियर है, उन इन्हीं ग्लेशियरों के नीचे से जो है माँ अलकनंदा बहती रहती है, जो कि लक्ष्मीबन के पास जो है प्रत्यक्ष प्रकट हो जाती है। मनमोहक दृश्य है। नारायण जय सतोपंथ, जय सतोपंथ, जय सतोपंथ, जय सतोपंथ, जय सतोपंथ, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। यात्री यहाँ स्नान करके जो है अपने आप को धन्य मानते हैं। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय जय बद्री विशाल, जय जय बद्री विशाल, जय जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। वाह वाह वाह। यात्री यहाँ डुबकी लगाते हुए जय बद्री विशाल का जय घोष करते हैं। अपने देवी देवताओं का जो है यहाँ स्मरण करते हैं, पितरों का स्मरण करते हैं, त्रिदेवों का स्मरण करते हुए डुबकी लगाते हैं। नारायण भगवान, गुरुदेव गुरु महाराज, जय जय थान महाराज, दू महाराज, तोड़ महाराज वाली, बद्री विशाल केदार बाबा, यमुना मैया, गंगा मैया, गो माता, गायत्री। नारायण जय सतोपंथ, ब्रह्मा विष्णु महेश्वराय, ब्रह्मा विष्णु महेश्वराय, ब्रह्मा विष्णु महेश्वराय, समस्त इष्टोराध्याय नमः।
जय जय भगवान। बद्री विशाल की धार, यमुना मैया, गंगा मैया, धार देवी, राज राजेश्वरी देवी, नंदा देवी माता, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि 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 प्रणाम। जय हो। पितृ महाराजाय नमो नमः, पितृ महाराजाय नमो नमः। जय हो, जय हो। स्नान करने से यात्री की यहाँ सारी थकावट जो है जाती रहती है।